ओम शांति। ओम शांति मैम। शांति। ओम शांति। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में, पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि मुझे परम पिता परमात्मा ने पहचाना है, मुझे अपना बनाया है। रोज मेरे पिता आकर मुझे ज्ञान से भरपूर करते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। और यही पूरा कल्याणकारी युग है। इसी में हम क्या बनते हैं? कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हैं। प्रश्न है आज का, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? ऐसी कौन सी बात है इस ज्ञान मार्ग में जो सोचने से या बोलने से कभी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। कई बार हम कहते हैं ना, ठीक है हमारे भाग्य में होगा, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। गीत है आज का। यह कहानी है दिए और तूफान की। यह कहानी है, तो गीत है, हमने सुना। यह कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्यों के गीत। जो गीत है क्या है? कलयुगी मनुष्यों के गीत। परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते। यह तुम जानते हो। तुम तो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। कौन है हम? तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। यह मुख्य है। इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। यह संगम का भी एक त्योहार है। यह त्योहार सबसे ऊंचा है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, उत्तम से उत्तम पुरुष। ऊंचते ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं, बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं, अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है। तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष, पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है। और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं।
प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। बाबा कह रहे मैं सब क्यों बताता हूँ मुरली में, कि जो नया बच्चा आया तो उसे समझ में ही नहीं आएगा, तो उसे समझाना पड़ता है। तो कुछ हर मुरली में कुछ पुराने पॉइंट जरूर होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युग तो है। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम में सर्वोच्च कहा जा कहते हैं ना, वह है ही परमात्मा यानी परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है या लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है, सीखने वाली भी है। अपनाएं कब जाएं जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता। देखो अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं है। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या प्राप्ति तो कुछ नहीं है। बाबा कह रहे ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि हम जो है सारी जिंदगी एक ही पैर पे बैठे रहे, या सोए नहीं कभी, या लेटे नहीं कभी, खाया नहीं कभी। तो बाबा कह उससे क्या प्राप्ति हुई, प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत है जो आग से पानी से चले जाते हैं। इनसे भला फायदा क्या, तुम्हारा तो इस सहज या रोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ड्रामानुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया शिव और शंकर को मिलाया क्यों है। शिव शंकर तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। बाबा ने आज वानप्रस्थी का सच्चा सच्चा अर्थ भी बताया। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या मतलब होता है। तो वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है, उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियां भी निर्विकारी है, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। कल भी बाबा ने कुमारियों की महिमा गाई थी कि जब तक शादी नहीं करते कुमारियां रहती है तब तक क्या है, पूजी जाती हैं। और शादी करने के बाद क्या है, वही फिर सबके पैर पड़ती घूमती है। शादी से पहले जब कन्याएं हैं तब सब उनके पैर जो है कन्याओं को करते हैं, उसके बाद वो सबके पैर पड़ती है। तो बाबा कहते हैं कुमारियां भी निर्विकारी है, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। यह गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उनको जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रत्न गाए जाते हैं। वह पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं मिट्टी के बनाकर। फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। यह तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते। अब तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। हम सब क्या, बाबा कह रहे कि मैं तो ठीक है वहां बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, फिर उसके साथ शालिग्राम जरूर बनाते हैं। तो बाबा कह रहे मेरे साथ साथ तुम्हारी भी होती है, शालिग्रामों की पूजा होती है। तो बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी
आदमशुमारी है। इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना उच्च पद बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये बात समझाए, इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाबा कह रहे तुम्हें निश्चय है, उसके बाद भी भूल जाते हो। बाप की याद है, यह है पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं, पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता है, ये कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं न मैं विनाश करता हूँ न वे करते हैं, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़ी पाप करेंगे। हम शंकर को क्या कहते हैं? देवता कहते हैं ना, शंकर देवताएं नमः। तो उसका मतलब क्या? बाबा कह रहे देवता पाप थोड़े ही करेंगे, विनाश करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते हैं। आत्मा का यह शरीर है रथ, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो अभी हम घर जाते हैं फिर स्वर्ग में आएंगे, है सबको ये कि हम सब स्वर्ग जो है कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं है, मुख से कुछ निकलता नहीं, परंतु ऐसा तो होता नहीं। मुख तो जरूर चलता ही है ना, खाना खाते हो मुख चलता है ना, वाणी ने निकले ये तो हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता, भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय में भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। बाबा कह रहे हैं कि वानप्रस्थ में क्या है? शांति। शांति है। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पाठ नूंदा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का। बाप नर्क थोड़े रचेंगे, पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पाठ मिला है यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य है सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए अडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही यह बनना। क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्होंने जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी। आदि मध्य अंत दुख देने है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं तो नहीं जो समझता हो। बाबा कह रहे अब तुम ही हो, तुम्हें क्या राइट है क्या रॉन्ग है उस पूरे की समझ मिली है किस द्वारा? खुद आके शिव बाबा जो है तुम्हें ये ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्मा के तन में आकर, ब्रह्मा द्वारा। राइट रोंग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो। आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबरवार आते हो। यह खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। यह एवर न्यू है। यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इनमें सब अविनाशी पाठधारी, अविनाशी खेल व मंडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिर पार्ट बजाएंगे जो कल पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता, इसलिए जितना हो सके
तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। बाबा कह रहे मेहनत करो, ये नहीं कि भाई ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ठीक है ना। बाबा कह रहे नहीं, मेहनत करो, अच्छा पद पाना है तो मेहनत करो। मेहनत क्या करनी है? सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है, और कोई मेहनत नहीं है। और खुद करनी है और दूसरों को करानी है। बाबा कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बच्चों को जितना हो सके तुम बच्चों को उच्च पद पाना चाहिए पुरुषार्थ द्वारा। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। मूंझना मतलब होता है उदास नहीं होना है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, यह कहना भी रोग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। तो बाबा कह रहे हैं ये नहीं छोड़ दो कि ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, नो, पुरुषार्थ करना ही करना है। उसके लिए बाबा कई बार मुरली में देखो एग्जाम्पल भी देते हैं कि फिर तो जब तुमने जन्म ले लिया है, आ गए हो सृष्टि पर, ये जन्म ले लिया, ये शरीर धारण कर लिया है, तो ठीक है, खाना मिलना होगा तो मिल जाएगा। क्यों मेहनत करते हो, क्यों कमाते हो, दिन रात पाई पैसे के पीछे भागते रहते हो। कई मूल्यों में बाबा ने ऐसे कहा। फिर तो जब तुम्हें शरीर मिला है, सृष्टि पे आए हो, अपने आप मिलेगा खाने को, क्यों भागते हो। मतलब बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। इसी तरह बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग कह के बैठ जाए कि कुछ ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, नहीं, मेहनत करनी है। मीठे अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने, एक एक पॉइंट सब बताएंगे। हाँ जी, कमल जी, सुप्रिया ओम जी। शांति। हाँ शांति। बाप बोलते हैं कि मेरी याद में रहना है और मूंझना नहीं है। जिस तरह हम अपने पेट के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह हमें मेहनत करनी है याद में रहने के लिए बाबा की। उससे क्या होगा, याद में रहेंगे तो, बाबा की याद में रहेंगे तो क्या मिलेगा हमें उससे? मैम जितनी हम बाबा की याद में रहेंगे उतना, उतने हमें अच्छे कर्म होंगे। हाँ सतयुग की तरह हाँ उतना ऊंचा पद मिलेगा। वेरी गुड। हाँ। हाँ। और सुप्रिया जी हैं यहाँ पे, बॉबी जी। हाँ, बाबा जी ने हमें ये भी बताया है कि ये जो पार्ट मिला हुआ है, हर हर आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है, ये निरंतर चलने वाला है। जी जो आज है वो कल खत्म हो जाएगा और आगे फिर आपका आएगा। तो आपको हमें हमेशा पुरुषार्थ करते ही रहना है। ये नहीं कि हमने एक सीमा तक पुरुषार्थ किया, हमने एक पद पा लिया तो उसके बाद हम वहां पर रुक जाएंगे। नहीं, हमें वो निरंतर करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है उसे। जी। हाँ जी बॉबी जी। ओम शांति मैम। नाम शांति। मैम, बाबा कह रहे हैं कि ये जो युग चल रहा है ना, ये संगम युग है। जी और जैसे बाबा ने कहा कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, एक 5वां युग है संगम युग। और ये वही युग है जहाँ पर हम पूज से पूजनीय बनते हैं, यानी कि छोटे से बहुत बहुत बड़े बनते हैं, पवित्र बनते हैं। असुर से और बाबा कह रहे हैं, पढ़ाई करते हैं। हाँ जी, और बाबा ना एक कन्या को उदाहरण देकर समझा रहे हैं इस बात को कि हम्म, जब वो फ्री रहती हैं तो सब उनके पैर पूजते हैं, हम्म, लेकिन जब उनकी शादी होती है तो फिर वो सबके पैर पूजती हैं। बाबा जी यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण और दिया कि जो जो महात्मा पुरुष हैं, कोई कहता है कि देवरा बाबा हैं कि कुछ नहीं खाते हैं या जमीन पे पैर नहीं रखा है, क्या प्राप्त हो गया उन्हें? ऐसा तो कोई प्राप्त नहीं हुआ। तो बाबा कह रहे हैं कि यही राइट और रॉन्ग के बीच का जो डिफरेंस है ना, बाबा वो हमें समझा रहे हैं जी कि मददगार बनना है तो पूरा पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, और सबसे सरल तरीका है बता दिया, मुझे याद करो, बस। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई का तंत्र यानी सार है ना,
सारांश, बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत अवस्था पता है सबको क्या होती है? कर्म करते करते बाबा को याद करना। चल बाबा बैठते हैं, चल बाबा खाते हैं, चल बाबा सोते हैं, चल बाबा पीते हैं, चल बाबा नहाते हैं, चल बाबा, मतलब बाबा बाबा बाबा, इसे कहते हैं कर्मातीत अवस्था। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, बाप का राइट हैंड बनना है। अपना कल्याण करना है पहले, फिर दूसरों के कल्याण में लग जाना है। सबसे बड़ी मतलब जो बाबा जो है सब्जेक्ट्स बताते हैं इसके योग के, उसमें सबसे बड़ा सब्जेक्ट क्या है? सेवा है। योग भी है, योग है, ज्ञान है, सेवा है, लेकिन सेवा सारों का अपना अपना महत्व है, लेकिन बाबा कह रहे सेवा करना भी अपने आप में बहुत बड़ा, ये ज्ञान जो तुम्हें मिला है वो औरों को भी देना है। और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, घर से ही स्टार्ट करो। और सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करो, अपना कल्याण करो। जब खुद अच्छे बन जाएंगे हर उसमें, तो दूसरे अपने आप कहेंगे अरे इस ज्ञान से इसको इतना फायदा हो रहा है, इसको इतना गुस्सा आता था, ये अब इतना शांत हो गया है, ये इतना झूठ बोलता था अब ये ठीक हो गया, ये इतना परेशान रहता था अब ठीक हो गया। तो देख के खुद से तुम क्या बन जाओगे? चुंबक बन जाओगे। फिर लोग बाग तुम्हें फॉलो करना शुरू कर लेंगे। फॉलो इन द सेंस कि तुमसे पूछेंगे बैठ के, तुम्हारा ऑरा हो जाएगा। जैसे जहाँ एनवायरनमेंट में तुम बैठोगे, लोग बाग तुमसे आके बात करना तुम्हें पसंद करेंगे, तुम्हारी बातों को सुनेंगे, वो तुम्हारे अंदर बल भर जाता है। तो बात लोग बाग ऐसी कुछ भी बोल देना, है ना। अब जैसे सिस्टर शिवानी है, दादियाँ हैं हमारी, बड़े जो वरिष्ठ भाई बहन हैं, उनकी बातों को सुनना कौन पसंद करता? क्यों एकदम एक टक हम बिल्कुल सुनते रहते हैं? क्योंकि उनमें योग का बल है, उन्होंने सिद्धि मतलब वो ऑरा डेवलप किया हुआ है, ज्ञान है उनके पास, सेवा है उनके पास, योग है उनके पास, सारे जो स्तंभ हैं जिसे कहते हैं वो सारे मजबूत है उनके। तो सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है, उससे राइटियस बन जीवन बंध से छुटना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। आज का वरदान देखिए कितना सुंदर है। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्राप्ति भव। देखिए कि संगम युग चल रहा है, इसमें क्या क्या प्राप्ति है उनको याद रख के और ऊपर बस चढ़ते चलो। कहाँ क्या मिलना है? यहाँ पर श्रेष्ठ पद मिल जाएगा आपको, ठीक है। परमात्म मिलन में परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्राप्ति जीवन है। संगम युग की विशेषता है कि एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। बाबा कहते हैं कि ऐसा युग है कि तुम 1 गुना करोगे तुम्हें 1000 गुना मिलेगा। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्राप्ति है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्राप्त को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो गुटके और जुटके खाने से बच जाएंगे। पाना था तो पा लिया, बाबा को पाना था वो मिल गया, बस उसकी याद में बढ़ते चलो, चढ़ते चलो, अपना कल्याण करते चलो। स्लोगन है आज का, ब्राह्मणों का श्वास। ब्राह्मणों का श्वास क्या है? हिम्मत है। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। हिम्मत है तो कोई भी काम आसान है हम ब्राह्मणों के लिए। आज का मीठा मोती, आहार कितना भी बढ़िया हो लेकिन व्यवहार ठीक नहीं तो वह आहार बेस्वाद हो जाता है। आपको कोई बहुत अच्छा खाने को दे, लेकिन उससे जो परोसने का तरीका है, खिलाने का तरीका है, या मान लीजिए बहुत अच्छा खाना है, प्लेट में लगा, ऐसे प्लेट को ऐसे झटके से ले खा ले लो, मतलब कुछ भी कहने का मतलब है कि अगर व्यवहार ठीक नहीं है तो वो सब बेस्वाद हो जाता है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं सदा पाना था सो पा लिया के गीत गाने वाली आत्मा हूँ। तो सारा दिन मैं आत्मा कौन सा गीत गाऊंगी? पाना था सो पा लिया।
ओम शांति।